अन्नपतेनस्य नो देह्यं नमीवस्यं सुस्मृणः प्रप्रदातारन्तरी स उज्जनो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपाली अपराजिता। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय ग्रंथ है महाभारत। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब महाभारत में समाहित है। महाभारत की कई कथाएं हैं जो हमें जीवन का अद्भुत संदेश सुनाती है। इसमें से एक कथा मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो हमें अन्न का महत्व समझाती है। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम, यानी शरीर है धर्म को साधने का माध्यम है और शरीर को संचालित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि भोजन की बर्बादी को फैशन माना लिया गया है। इस संसार में करोड़ों लोग भोजन की कमी से पीड़ित होते हैं, लेकिन जिसको ईश्वर ने पर्याप्त भोजन दे रखा है वो उसका सम्मान नहीं करते हैं और उसको बर्बाद करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्न की महत्ता को एक कथा से स्थापित किया। वो कथा इस प्रकार है। कौरवों से जुए में हारने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास के कठिन दुख को झेलने चले पड़े, लेकिन उनके साथ पुरोहितों समेत प्रजाजनों का एक दल भी चल पड़ा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रियजनों, जुए में मेरा सब कुछ हरण हो गया है। फल मूल पर ही मेरा जीवन निर्भर रहेगा। वन की इस यात्रा में बड़ा कष्ट होगा, अतः आप लोग हमारा साथ छोड़कर अपने अपने स्थान को लौट जाएं। लेकिन युधिष्ठिर के धर्मनिष्ठ पुरोहितों और प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि आपके राज्य में हमने हर सुख भोगा है। हम आपको विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ सकते। महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहितों और प्रजाजनों के इस निश्चय और अपनी स्थिति को जानकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने राजगुरु धौम्य के पास जाकर प्रश्न किया, अपने आश्रितों का ध्यान रखना राजधर्म है, लेकिन जब हम स्वयं संकटग्रस्त हैं तो हमारे इस धर्म का निर्वाह कैसे हो सकेगा। तब महर्षि धौम्य ने उन्हें भगवान सूर्य की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि तुम्हें नित्य अष्टोत्तर शतनाम जप के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सूर्यदेव निश्चित ही तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी ने सूर्य उपासना के कठिन नियमों का पालन करते हुए सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, रवि इत्यादि 108 नामों के निरंतर जप के द्वारा नित्य भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके समक्ष प्रकट हुए। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी ने उनसे अपनी आश्रित प्रजाजनों के लिए भोजन देने का वर मांगा। तब भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को अपना अक्षय पात्र प्रदान किया। उसकी विशेषता यह थी कि जब तक सती द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसमें बना भोजन समाप्त नहीं होता था। अब युधिष्ठिर और द्रौपदी की चिंता समाप्त हो गई। द्रौपदी सुबह उस अक्षय पात्र में भोजन तैयार करती थी और उसमें से पांचों पांडव, पुरोहितों और आश्रित प्रजाजनों को
भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी, जिससे उनकी भोजन की चिंता दूर हो गई। लेकिन उनके इस उपलब्धि की खबर कौरवों को पहुंच गई और दुर्योधन ने षड्यंत्र करके अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजा। दुर्वासा के साथ उनके हजारों शिष्य भी थे। दुर्योधन ने जानबूझकर दुर्वासा और उनके शिष्यों को दोपहर के बाद युधिष्ठिर के पास भेजा, क्योंकि इस समय तक द्रौपदी खा चुकी होती थी और अक्षय पात्र खाली हो चुका होता था। कौरवों का षड्यंत्र सफल हुआ और ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों समेत दोपहर बाद पांडवों के वनवास स्थल पर पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी चिंता में पड़ गई कि मेरा अक्षय पात्र तो खाली हो चुका है, मैं इन हजारों लोगों को भोजन कैसे कराऊंगी। उन्होंने दुर्वासा और उनके शिष्यों से अनुरोध किया कि वो स्नान करके आए, तब तक वो भोजन परोसने का इंतजाम कर रहे हैं। द्रौपदी को जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो वो विफल होकर भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। अपने प्रिय भक्त की कातर आर्त प्रार्थना सुनकर परमेश्वर दौड़े हुए आए। लेकिन कृष्ण आए तो जरूर, लेकिन बिना द्रौपदी की विपत्ता सुने ही उनसे भोजन मांगने लगे। कहा कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, इसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। द्रौपदी पहले से परेशान बैठी थी। वो नाराज़ होकर भगवान से बोली, उसी समस्या के लिए तो तुम्हें बुलाया है और आप आकर मेरा मुश्किल और बढ़ा रहे हैं। मेरा अक्षय पात्र खाली हो चुका है। उधर दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ आने ही लगे हैं। लेकिन कृष्ण छोटे बच्चे की तरह मचलने लगे और बोले, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस अपना अक्षय पात्र लेकर आओ और मुझे भोजन कराओ। परेशान होकर द्रौपदी खाली अक्षय पात्र लेकर आई और उनके सामने रख दिया और कहा, लो, कर लो भोजन, तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ। लेकिन समस्त संसार के स्वामी तो सिर्फ लीला कर रहे थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि इसमें तो पर्याप्त भोजन मौजूद है। द्रौपदी ने पात्र में झांका तो देखा कि पके हुए चावल का एक दाना अक्षय पात्र की दीवारों में चिपका हुआ था। भगवान ने उस दाने को अपने हाथों में उठाया और उसे खा लिया और कहा, मेरे इस भोजन से संपूर्ण लोग संतुष्ट हो। जिसकी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता है, उसकी इच्छा भला कैसे पूरी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत भोजन से संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। उधर दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी उधर गले तक भर गया और उनकी भोजन की इच्छा खत्म हो गई। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहीं से वापस लौट गए। इस प्रकार श्याम सुंदर ने एक बार फिर से द्रौपदी की लाज बचाई और पांडवों को दुर्वासा के श्राप से बचाया। लेकिन इस कथा का मूल सार यह है कि अन्न का एक एक कण महत्वपूर्ण है, जिसकी बर्बादी स्वयं भगवान का अपमान है। जय श्री कृष्ण।